Hello learners, I am Dr. Farooq Sheikh. Welcome you all to my channel FS Academy. So today overview of the course जो हम आज पढ़ेंगे basically वो है standard costing, process of standard costing, need of standard costing, various material variances and one practical problem. So basically these chapter is very important. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चलिए हम देखते हैं ये होता क्या है. बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्यों है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट and revenue with the actual result in order to arrive at the variance along with its causes in order to take corrective measures for better improvement. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कभी भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चर करने से पहले वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करती है. स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पहले से वो कुछ प्री डिटरमाइन या फिर कुछ एक्सपेक्ट करके चलती है कि इतना कॉस्ट कंपनी को हो सकता है हुआ नहीं है. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले जो मैंने सोचा है कि इतना खर्चा या इतना कॉस्ट होना चाहिए उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट. और जब प्रोडक्ट एक्चुअल में बनने के बाद जितना एक्सपेंस या जितना कॉस्ट होता है, एक्चुअल में जितना कॉस्ट आया है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट. इसमें मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मान लो आपका एग्ज़ाम है. ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे 80% लाना है ना. आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि 80% मेरा टारगेट है, वो आपका स्टैंडर्ड है कि आपको लाना है. एक्चुअल में जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट कितना आया, 70%. तो मतलब आपने सोचा था कितना, 80%, वो क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड. और एक्चुअल में जितना आया वो कितना हुआ, 70%. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 10% का जो डिफरेंस आया. इस डिफरेंस जो आया ना, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस. क्या बोलते हैं, वेरिएंस. वैसे ही एक एग्जांपल और एक दूंगा मैं आपको. जब कंपनी एक स्टैंडर्ड सोचती है कि 1 लाख में मेरा कॉस्ट होगा, मतलब जो प्रोडक्ट जो है टोटल प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट होगा 1 लाख रुपीज़, ऐसा मैंने सोच के रखा है. लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तब मुझे पता चलता है कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो है 1,20,000. मतलब एक्स्ट्रा कितना चार्ज लगा, 20,000. ये 20,000 क्या हो गया, वेरिएंस, डिफरेंस. तो कंपनी अभी फाइंड आउट करेगी, जो मैनेजमेंट होती है वो फाइंड आउट करेगी कि 20,000 जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, रीज़न क्या है, कॉज क्या है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. आगे बढ़ते हैं हम ना. प्रोसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस है फर्स्ट स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड. स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड मतलब पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना. प्रोडक्ट बनाने से पहले मैंने सोचा है इतना कॉस्ट होना चाहिए तो मैंने एस्टैब्लिश किया, स्टैंडर्ड सेट किया. सेकंड सेकंड मुझे दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. क्या दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. मतलब अभी तो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, फिर एक्चुअल में कितना आया वो मैं देखूंगा, वो मैं फाइंड आउट करूंगा कि एक्चुअल में कॉस्ट कितना कंपनी को पड़ा. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 1 लाख मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचा था, 1 लाख का मुझे कॉस्ट पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन हुआ कितना, 1,20,000. जब मैंने ये कैसे पता चला मुझे, जब मैंने आपस में दोनों को क्या किया, कंपेयर किया. एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या करना, थर्ड स्टेप कंपैरिजन. फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस मतलब फिर से वही एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग. 1 लाख का मैंने खर्चा सोचा था, आया कितना, 1,20,000. तो जो 20,000 मुझे एक्स्ट्रा आया है वो क्यों आया है, उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है. क्या मेरे वर्कर्स ने बराबर काम नहीं किया है, क्या मटेरियल के वजह से प्राइस ज़्यादा हुआ है, क्या टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हुआ है. एक्चुअली रीज़न क्या है, कॉज क्या है, वो मैं फाइंड आउट करूँगा. ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. फर्स्ट वन, फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेशन. फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब क्या है कि मैं फ्यूचर के लिए कॉस्ट को सेट कर रहा हूँ, है ना. अभी स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि आपने प्रोडक्ट बना नहीं है लेकिन अभी से आपने फ्यूचर का कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट होगा वो सोच के रखा है. तो फ्यूचर कॉस्ट को आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड, परफॉर्मेंस चेक.
परफॉर्मेंस चेक मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस चेक करता रहूँगा, राइट। कितना मटेरियल आ रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या जितना मटेरियल आया उसमें जो कुछ वेस्टेज हुआ है क्या, प्रॉपरली सब यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है क्या, मटेरियल का प्राइस ज़्यादा में पड़ा है कम में पड़ा है। तो मैं परफॉर्मेंस चेक करूँगा। सारी चीज़ों को जब मैं चेक करता हूँ तो वर्कर्स का जो प्रोडक्शन है, वर्कर्स का बेसिकली क्या होता है, उनको 1 हार 2 हार हार के हिसाब से वेजेस मिलता है, राइट। तो 1 हार्स में वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस जो मैंने सोचा था उस हिसाब से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, परफॉर्मेंस चेक में। नेक्स्ट है बजट। कंपनी अभी अभी बट ऑब्वियसली आप भी घर पे देखते हो कि घर का हमारा बजट होता है कि हर महीना इतना इतना खर्चा करना है, तो अगले वाले महीने में कितना खर्चा होगा पहले से हम सोच के रखते हैं, तो वो भी क्या बना, बजट बना। तो उसी तरह से कंपनी कितना कॉस्ट होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितने वेजेस मुझे पे करने होंगे, सारी चीज़ों का क्या बनाती है, बजट बनाती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। कुछ भी अगर प्रॉपर नहीं है, कुछ भी इनएफिशिएंट है, तो प्रॉपर उसी टाइम पे सही टाइम पे कंपनी क्या करती है, मेजरमेंट लेती है। मतलब प्रॉपर मेजर का मतलब होता है कि सही तरीके से जो भी इनएप्रोप्रिएट चीज़ें हैं उनको एप्रोप्रिएट करना या उनको सही लाइन में लेके आना। ठीक है। नेक्स्ट वन, ना दिस इज मटेरियल वेरिएंस। अभी जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें अलग अलग है, मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, ओवरहेड वेरिएंस है, लेकिन हम फिलहाल अभी आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं मटेरियल वेरिएंस को। ना मटेरियल वेरिएंस मतलब क्या, कि जो मटेरियल मैंने सोचा था जितना कॉस्ट होना चाहिए, क्या उतना ही कॉस्ट में पड़ा है या उससे ज़्यादा पड़ा है। अभी आप देखोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कि जितना मैंने कॉस्ट सोचा था मटेरियल खरीदने, मतलब मटेरियल जब मैं सप्लायर से खरीदूंगा या परचेस करूंगा उतने में ही पड़ा है, उतने में ही काम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप दो तरीके से जान सकते हो। एक तो यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब क्या, क्या क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ है, मैंने सोचा था क्वांटिटी जितना लगेगा उतना ही क्वांटिटी यूज़ हुआ है प्रोडक्शन में, या ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हुआ है, या जितना सोचा था उससे कम क्वांटिटी यूज़ हुआ है। ठीक है। तो ये होता है यूसेज में, यूसेज मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब जैसे कि मैंने सोचा था 1 लाख रुपए में मुझे मटेरियल पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन मुझे पड़ा कितने में, 1,20,000 में। तो मेरे को प्राइस 1,20,000 भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है। तो जब भी कॉस्ट की बात आती है तो कॉस्ट बेसिकली दो पार्ट से रिलेटेड है, एक होता है यूसेज से रिलेटेड और दूसरा किससे होता है, प्राइस से रिलेटेड। ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी मतलब एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है जो आपको बाहर करना है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आते हैं हम अभी एक क्वेश्चंस में, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको 3 चीज़ बोला है फाइंड आउट करने के लिए। एक बोला है आपको फाइंड आउट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना, दूसरा बोला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस और तीसरा बोला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया है एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन। ये जो दिया है ना आपको मटेरियल केजी, ये मटेरियल जो केजी में दिया है, केजी में मतलब किसकी बात हो रही है, ये क्वांटिटी की बात हो रही है। और जो रुपीस में दिया है उसके नीचे वो किसकी बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। ठीक है। अब टेबल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड का पहले देखेंगे। ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड में 1000 जो केजी दिया ना, ये 1000 केजी, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। उसके नीचे स्टैंडर्ड में ये जो प्राइस वाला दिया ना, ये प्राइस ₹2, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस। नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं अभी हम लोग एक्चुअल। एक्चुअल के नीचे जो मटेरियल दिया है केजी में, वो क्या हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी। और उसी के नीचे आपको दिया है प्राइस में ₹16, ये ₹16 क्या हो गया एक्चुअल प्राइस। मतलब क्या समझा आप लोग ने यहाँ से, कि ये इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड के बारे में और ये इन्फॉर्मेशन है आपका एक्चुअल के बारे में। ठीक है। अब फॉर्मूला में कैसे यूज़ करोगे देखो,
पहला चीज़, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया है क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, हम लोग ने पढ़ा था स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड का जो कॉलम है वहीं पे देखो कितना दिया है, 1000 kg। बस वहाँ पे 1000 लिखो आंसर में, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस वही कॉलम है, ₹12 क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 12 लिख दो, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल के कॉलम में देखो अभी कितना दिया है क्वांटिटी, 900, लिख दो 900। और एक्चुअल प्राइस कितना दिया है, 16 है ना, यहाँ पे 16 दिया है, इधर पे लिख दो 16। अब बस कैलकुलेशन करो, इन 1000 इंटू 12, 12,000। नेक्स्ट 900 इंटू 16, 14,400। अब 12,000 माइनस 14,400, तो आंसर आपका किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, दैट इज 2,400। जब भी आंसर माइनस में आता है मतलब वो क्या है? एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या? कि जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपका क्या हो गया है बच्चों? कॉस्ट हुआ है, उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस हुआ है। ज़्यादा हुआ है मतलब माइनस में जाएगा, नेगेटिव में, जिसको हम बोलते हैं एडवर्स। अगर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब आपका खर्चा जितना सोचा था उससे कम हुआ है, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल, पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या फाइंड आउट किया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला लिखाया था मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अभी कितना दिया आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में? वही सेम 1000। चलो 1000 की पोस्टिंग कर दो फटाफट, 1000। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है क्वेश्चन में? एक्चुअल क्वांटिटी सर दिया है मुझे 900, तो 900 की पोस्टिंग कर दो। यस सर 900। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड प्राइस देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, सर स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 12। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पे कितना लिखना है मुझे? 12। बस कैलकुलेशन करो, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 100 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 1200। ये आपका क्या हो गया? फेवरेबल यानी पॉजिटिव में। लास्ट है स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सेम बच्चों, आपको सिर्फ वैल्यू देखना है, पुटअप करना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, ये था मेरा स्टैंडर्ड प्राइस, ये था मेरा एक्चुअल प्राइस, है ना। आपको बस वो क्या करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना था क्वेश्चन में? 900। लिख दो वहाँ पे, 900 लिखो वहाँ पे। ठीक है, 900 आप लोग वहाँ पे लिख दोगे, तो बाद में आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 12 माइनस 16, ये आपका जाएगा माइनस में, -4, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 900 करना है। तो आपका आंसर भी जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी माइनस में आएगा, दैट इज 3600। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको लॉजिक समझने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया है, और कैसे फॉर्मूला को आप क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करोगे, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करना क्या डाउट है, और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ताकि मैं और ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।